नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। इस वीक हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया। आई एम श्योर आपको ये पसंद आ रहा होगा। डेली शाम को हम लोग आपके लिए एक पोर्टफोलियो स्टॉक की थ्रेडबेयर एनालिसिस करते हैं, जिसमें कि हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस तो करते ही हैं, साथ में आपको ये भी बताते हैं कि किस प्राइस रेंज पे आप वो स्टॉक बाय कर सकते हैं। आई एम श्योर आप वो वीडियो देख रहे होंगे और आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोग इस इनिशिएटिव को हेंस फोर्थ कंटिन्यू रखें। दोस्तों, आपके ओपिनियन, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। सो डू लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इनिशिएटिव। और दोस्तों, इस वीक मार्केट काफी ज्यादा हलचल में रही। मार्केट में क्या रहा और आगे क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिससे कि हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है, और ऑफ कोर्स आपको क्या रिसेंटली क्या करना है। तो अगर हम लोग एक मंथ का कैंडल देखें, दिस मंथ दैट इज मार्च, ये मार्च चल रहा है। मार्च के ऑलरेडी 3 हफ्ते हो चुके हैं। सो दिस इज द कैंडल ऑफ मार्च मंथ। ये आप देख रहे हैं कैंडल। तो बेसिकली इस महीने जहां से हमने शुरुआत करी थी, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग ओवर हियर ओनली इन 3 वीक्स। 3 वीक्स में मार्केट में वॉलेटिलिटी खूब रही, ऊपर भी गई, नीचे भी गई, लेकिन प्रेजेंटली मार्केट चल रही है उसी जगह पर जहां पर ओपन हुई थी। दैट मीन्स देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ फ्रेश बाइंग और फ्रेश सेलिंग। ना तो यहां पर कोई फ्रेश सेलिंग आपको दिखाई पड़ रही है, ना तो यहां से कोई बहुत बड़ा मेजर इन्वेस्टर निकला है, और ना ही कोई मेजर इन्वेस्टर ने किसी ने बड़ी पोजीशन बना करके मार्केट को ऊपर ले गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर कट है कि मार्केट यहां पर सैचुरेट हो गई है, मार्केट यहां पर इनडिसाइसिव हो गई है, बल्कि वो आगे आने वाले ट्रिगर्स का वेट कर रही है। अब आगे आने वाले ट्रिगर्स क्या हैं? आगे आने वाले ट्रिगर्स हैं 4। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी एक वीडियो में बना के बताया है कि इसमें 4 फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट पे हावी हैं। सबसे पहली चीज तो एफआईआईज ने पिछले 1 साल में सिर्फ बाइंग ही करी है। अभी वो अगर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं तो मार्केट में आपको नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। और अब बात आती है प्रॉफिट बुकिंग वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। और अभी रिसेंटली जो यूएस में फेड की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग आगे भी बॉन्ड को, उन्होंने रेट्स बढ़ाए नहीं, रेट्स अनचेंज रखे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आगे भी बॉन्ड्स को बाय करते रहेंगे, जिसके चलते बॉन्ड्स की यील्ड में एक शानदार जंप आया है। अगर बॉन्ड की यील्ड्स में शानदार जंप आएगा तो ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा निकल करके बॉन्ड मार्केट में जा सकता है। सो ये एक दूसरा फैक्टर है जो कि मार्केट को सता रहा है। तीसरा इस कोविड केसेस जो कि बढ़ रहे हैं। आज के दिन आप बात करें तो ऑलमोस्ट 40,000 39,000 समथिंग आर द न्यू केसेस फॉर टुडे एज ऑन डेट। तो दोस्तों, एज ऑन डेट मतलब एज ऑफ टुडे की बात हो रही है, आज की बात हो रही है। 40,000 फ्रेश केसेस आए। सो दिस इज द थर्ड रीजन व्हाई मार्केट इज प्रेजेंटली थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कमिंग क्वार्टर 4 रिजल्ट्स। अब मार्केट तो ऊपर चढ़ गई है, मार्केट इस कदर ऊपर चढ़ गई है। अगर आप बात करें पिछले 3-4 महीनों के परफॉर्मेंस की, तो मार्केट हैज रिजन फ्रॉम 12,000 टू 15,000। इस कदर मार्केट ऑलरेडी चढ़ चुकी है। अब मार्केट ने ऑलरेडी अच्छे क्वालिटी के, अच्छे क्वार्टर 4 रिजल्ट्स को फैक्टर इन कर लिया है। अगर क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, या फिर जो मेजर कंपनी है, मेजर इंडाइसेस हैं जिनका कि हैवी वेट है निफ्टी 50 में, वो अंडर परफॉर्म कर देते हैं इन देयर क्वार्टर 4 रिजल्ट्स, देन मार्केट हैज टू करेक्ट। दोस्तों, ये वो 4 रीजंस हैं जो कि मार्केट पे हावी और मार्केट की इस कैंडल को बनने में मदद दे रहे हैं। मतलब मार्केट सिर्फ वहीं पर है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, वहीं पर मार्केट क्लोज हो रही है 1 महीने के दौरान में, क्योंकि ये 4 के 4 फैक्टर में कंफ्यूजन, इनडिसाइसिवनेस बना हुआ है। अभी इस कैंडल को अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 हफ्ते निगेटिव और बाकी बीच में 2 हफ्ते पॉजिटिव मोमेंटम रहा, जिसके चलते मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रही ही, साथ में मार्केट वहीं पर क्लोज हुई जहां से स्टार्टिंग हुई थी। फिलहाल मार्केट का जो लार्जर ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट 1 डे की कैंडल की स्लाइड में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली है, जो कि मैं अभी आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, ऐसा है, ये है निफ्टी 50 का 1 डे कैंडल का चार्ट, जिसमें कि हर एक कैंडल आपको एक दिन के सेंटीमेंट को दर्शा रही है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें क्लोजली, निफ्टी कितना गिरता है, हाउ मच निफ्टी फॉल्स, तो आप ऑब्जर्व करेंगे निफ्टी जनरली कम्स एंड टचेस इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि ये पर्पल लाइन है। अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम मूविंग एवरेज क्या होता है, इफ यू आर जस्ट क्लूलेस, डू वॉच द वीडियोज इन द कॉमेंट सेक्शन, बेग यू पार्डन, द डिस्क्रिप्शन, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, पिवट पॉइंट क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आपको सारी की सारी क्लियर हो जाएगी इन दी टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट, मस्ट वॉच।
और देख रखा है तो उसको फिर से एक बार देखें। जब कभी भी किसी भी किताब को आप दोबारा पढ़ते हैं तो आपको कुछ पन्ने, कुछ पैराग्राफ्स ऐसे मिलते हैं जिसको कि आपको लगता है यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे ही वीडियोस में भी होता है, कुछ ऐसी नई चीजें होंगी जो कि आप पहली बार सुनेंगे। सो यू मस्ट रिवाइज दोज वीडियोस अगेन। एनीवे, तो दोस्तों निफ्टी 50 ज्यादा से ज्यादा गिरता है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे टच करके वहां से बाउंस करता है, करता नहीं करता है। बहुत रेयरली वो अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल, दैट इज जो रेड कलर की लाइन है, उसको टच करके बाउंस बैक करता है कि नहीं? ओके, आपने ये चीज देख ली। अब आप देखें कितनी बार पिछले 6 महीने में, सिंस नवंबर से लेकर के अभी तक, भी मार्च खत्म होने वाला है, कितनी बार उसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच किया है? 1 2 एंड ऑलमोस्ट यहां पर भी टच नहीं किया है। दिस इज द थर्ड टाइम, जो कि क्लियर कट दर्शाता है कि मार्केट हैज बीन ओवरसोल्ड हियर। यहां से अगर आप फ्रेश बाइंग करते हैं तो आप कोई भी ओवर वैल्यूएशन या फिर बिल्कुल राइज पे या फिर टॉप पे बाय नहीं कर रहे हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर आप यहां पर फ्रेश एक्यूमुलेशन करते हैं, इसको किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर यह नहीं कहा जाएगा कि आप ओवर वैल्यूड मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लोअर लेवल्स पे आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं। आई डोंट नो आपने करी कि नहीं करी, वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को अपडेट करता रहता हूं। आपने नहीं करी है तो यू मस्ट डू इट। और द बेस्ट वे टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इज WSG स्टार SIP। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कौन सा स्टॉक बाय करें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, पिन कमेंट में डाल रखा है, आपकी सुविधा के लिए। आपकी इच्छा करे तो यू कैन इन्वेस्ट, अदरवाइज क्योंकि उसमें सारे के सारे स्टॉक्स आर 15% प्लस CAGR। सो इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन प्रेजेंटली बाय फ्रॉम ईच डिप फ्रॉम हियर ऑन। फिलहाल दोस्तों वन डे कैंडल को दिखाई पड़े, थोड़ा सा और अगर डीप देखें तो फिलहाल हमें दिखाई पड़ रहा है कि उसने ये जस्ट 40 के लेवल्स के आसपास आकर के एक बाउंस बैक दिखाया है, जो कि एक रिवर्सल का साइन है। लेकिन दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मार्केट यहां से सीधे ऊपर चलती चली जाएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको जो 4 फैक्टर्स बताए वो मार्केट में हावी हैं। तो दोस्तों यहां से मुझे इमीडिएट इंटरमिटेंट बाउंस बैक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 15,000 के लेवल्स एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अगर 15,000 के लेवल्स फिर से निफ्टी 50 तोड़ देता है, इनकेस इफ निफ्टी 50 इज एबल टू सक्सेसफुली ब्रेक दिस 15,000 लेवल्स, तभी मार्केट का कुछ होगा, अदरवाइज मार्केट फिर से नीचे की तरफ रिसीड करना स्टार्ट कर देगी। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड। लेकिन हम लोग दोस्तों एज अ स्विंग ट्रेडर, हमें कौन से वो 4 स्टॉक्स हैं, 3 स्टॉक्स हैं जिन पे की फोकस रखना चाहिए, जो कि अगले हफ्ते हमें एक अच्छा मूव दिखा सकते हैं, या फिर हम लोग उनमें अगर निवेश करते हैं तो एक वैल्यू बाइंग कहलाई जाएगी। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों पहला स्टॉक है भारती एयरटेल। दोस्तों जो भी स्टॉक्स मैं आपको वीकली व्यू में बताता हूं, वो पहली चीज तो एक अच्छे स्टॉक्स तो होते ही हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई भी वो स्टॉक खरीद लें जिसमें कि आप पैनिक में बाइंग करें और उसके बाद बाई चांस अगर थोड़ा नीचे भी गिर जाता है तो आप पैनिक में आ जाएं। क्योंकि भारती एयरटेल या फिर जो भी स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में बने भी रहते हैं, अगर वो ज्यादा मूव अप भी नहीं करते हैं, पोर्टफोलियो में भी अगर पड़े रहते हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगी। वैसे ही स्टॉक है भारती एयरटेल। अब भारती एयरटेल आपको मालूम होना चाहिए भी रिसेंटली जो ट्राई के नंबर्स आए थे उसमें इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़े हैं। दे हैव अभी रिसेंटली भारती एयरटेल हैड टेकन ओवर द जियो ऑल्सो। तो कहने का मतलब क्या है कि टेलीकॉम सेक्टर में भारती एयरटेल हैज इट्स ओन गुड प्रेजेंस। ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को अभी बाय करते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे आप इसको ऐड कर रहे हैं। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारती एयरटेल वॉज ट्रेडिंग एट प्राइस रेंज ऑफ ऑलमोस्ट क्लोज टू 600 के ऊपर चला गया था। 600 के प्राइस रेंज का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है अराउंड 9 to 10% के डिस्काउंट पे। इजंट इट अ वैल्यू बाय? इट इज। ऑल्दो टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर करेक्शन रहते हैं, बीच बीच में गिरावट आती रहती है, उसके बावजूद भी द स्टॉक हैज़ बीन सक्सेसफुली एबल टू गिव यू 20% रिटर्न्स इन 1 ईयर। अगर हम लोग बात करें सेक्टर की तो सेक्टर हैज़ आउट परफॉर्म्ड। लेकिन भारती एयरटेल एज अ स्विंग ट्रेड मेरे को बहुत पसंद आता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये स्टॉक यहाँ से 5% आराम से देने की क्षमता रखता है। आप चार्ट पे देखेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे, यू विल क्लियर कट फाइंड इट दैट स्टॉक इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द सपोर्ट जोन ऑफ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो ये ब्लू कलर की लाइन है, ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को दिखा रहा है, और यहीं पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है फॉर पास्ट 8 to 10 डेज। मार्केट गिरी है लेकिन भारती एयरटेल नहीं गिर रहा है, क्योंकि ये यहां पर ऑलमोस्ट बॉटम्ड आउट प्राइस पे आ गया। अगर यहां से सिर्फ यहां से स्टॉक 600 के लेवल्स को पे पहुंच जाता है, जो कि इसके अभी रिसेंटली हाई से 1 महीने पहले की बात कर रहा हूं, अगर 600 को भी टच करता है तो यहां से स्टॉक इज गोइंग टू गिव यू 15% रिटर्न्स। अब आपको ये स्टॉक बाय करना है नहीं करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना कि व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग भारती एयरटेल।
दूसरा स्टॉक है दोस्तों गेल। अब गेल को मैंने क्यों पिकअप किया है, पहली चीज़ तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए थे, गवर्नमेंट ने ये बात बोली है कि हम अपने जो फ्यूल हैं उनको एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल में तब्दील करना चाहते हैं। बेसिकली वो मोर ऑफ गैसीफाइड, बेसिकली जो जो नेचुरल गैस होती है, पीएनजी होती है, या फिर जो अदर फॉर्म्स ऑफ गैसेज हैं उसमें अपने फ्यूल को कंज्यूम करना चाहते हैं, या फिर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक जो पावर है उस पर गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है। ऐसे में दोस्तों गेल विल बी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज ऑफ दिस काइंड ऑफ मूव। अगर हम लोग बात करें गेल के फंडामेंटल्स की, ब्रॉड फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, तो प्रेजेंटली स्टॉक जिस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रहा है कंसोलिडेटेड, जो वो है 7.45, जो कि इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कहीं ज्यादा कम है। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड की, 4.5% की डिविडेंड यील्ड है, मतलब जितना आप एफडी में कमाते हैं हर साल वो आपको डिविडेंड ही निकाल करके दे देगा। दोस्तों अभी रिसेंटली उसने अपने हाई लगाए थे 154 पे, अभी चल रहा है स्टॉक कहां पर, अभी चल रहा है 138 पर। तो 154 से 138 का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। बात समझ में आ रही है आपको? अगर बाई चांस, भाई मैं तो यहां तक की बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां तक चला जाएगा तो इट विल गिव यू 10% प्लस रिटर्न्स, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 5% की। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में पड़ा भी रहता है, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील। क्योंकि अगर आप पिछले एक साल के परफॉर्मेंस को देखेंगे, द स्टॉक हैज गिवन यू हुपिंग 99% रिटर्न, मतलब 1 लाख को बनाया है ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए, 1,99,000 रुपीज विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 1 ईयर। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि स्टॉक खराब है या फंडामेंटल्स खराब है, फिलहाल अभी ये निफ्टी 50 से बाहर भी जाने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट के जो फोकस एरियाज हैं उसमें ये स्टॉक रडार में है। दोस्तों ये सारे के सारे चार्ट्स में ज़ीरोधा पे देखता हूँ। ज़ीरोधा में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं हमारे लिंक से तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। इफ यू हैव नॉट ओपन द अकाउंट यू मस्ट ओपन इट, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव फीचर मिलते हैं, लाइक जीटीटी। अगर मैं किसी स्टॉक को किसी प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ तो उसमें मैं जीटीटी ऑर्डर लगा करके छोड़ देता हूँ, और ये जीटीटी ऑर्डर 1 साल तक वैलिड रहता है। जैसे ही वो स्टॉक उस प्राइस पे आएगा ऑटोमेटिकली स्टॉक बाय हो जाएगा। अगर हम लोग गेल के बारे में बात करें दोस्तों, गेल वॉज ट्रेडिंग एट 154, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। स्टॉक ने अभी अभी ऑलमोस्ट 130 के लेवल्स को टच किया, तो वहां से एक शानदार बाउंस बैक दिखाया। मतलब यहां पर बायर बैठे हैं टू एक्यूमुलेट दिस क्वालिटी ऑफ दिस स्टॉक इन गुड क्वांटिटी, एंड द क्वालिटी इज ऑफ कोर्स गुड विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर हम लोग बात करें इसके आरएसआई की, जो इसका स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, तो स्ट्रेंथ आपको पता चल रही है कि द स्टॉक वाज ऑलमोस्ट टचिंग 40, जो कि ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन पे जाने वाला था, लेकिन वहां से एक बाउंस बैक दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक क्लियर कट पॉजिटिव सिग्नल है। वॉल्यूम भी बड़ी हुई है, फिलहाल ओवरऑल काफी अच्छे पैटर्न पे दिखाई पड़ रहा है, एक बहुत इमीडिएट बाउंस बैक के लिए लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है गेल को लेकर के? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तीसरा स्टॉक है दोस्तों पेट्रोनेट एलएनजी। अब मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया और किसको किस प्राइस पे बाय करना चाहिए वो भी समझते हैं। पहली चीज तो दोस्तों इस स्टॉक के बारे में बात करें तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से 1/3, मतलब अगर आप इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से चलें तो स्टॉक की वैल्यूएशन 600 रुपीज से ऊपर होनी चाहिए। टू बी स्पेसिफिक 600 हाउ मच 4 3 12 72 672 होनी चाहिए अगर बात करें सिर्फ इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से। लेकिन नेवरदिलेस हम लोग उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी वैल्यूएशन पे क्या ये लेना ठीक है। डिविडेंड यील्ड इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 6%। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड है। अगर आप इसको यहां से बाय करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय। रिसेंटली स्टॉक 260 के आसपास चल रहा था और वहां से गिर करके स्टॉक अभी 220 के लेवल पे पहुंच गया है। 11% के गिरावट पे आपको स्टॉक मिल रहा है। बाई चांस ये यहां से बाउंस बैक करता है, एक शानदार रैली आपको दिखाई पड़ सकती है। लेकिन मैं तो उस पर फोकस ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो लॉन्ग टर्म होराइजन के बारे में सोच रहा हूं या फिर 5% के बारे में सोच रहा हूं। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में 5% देने की बहुत जबरदस्त क्षमता है। और इसके अलावा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर लेते हैं, कोई भी खराबी नहीं है। ये स्टॉक मुझे पोजिशनल होल्डिंग के लिए बहुत पसंद है। जनरली ये स्टॉक आपको 220 230 के लेवल्स पे मिलता है और वहां से बाउंस बैक करके 250 के लेवल्स तक जाता है। एक बहुत ही शानदार स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है। इन केस इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय, और इफ यू वांट टू अवॉइड यू कैन अवॉइड। अब चार्ट पे देखते हैं क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये जनरली स्टॉक आपको 220 के रेंज के आसपास मिल जाता है और वहां से एक जबरदस्त बाउंस बैक दिखाता है। जनरली 220 से 230 के रेंज में स्टॉक जनरली आ जाता है और वहां से आपको एक शानदार रैली दिखाता है। तो इन केस इफ यू वांट टू बाय, इट्स अ वैल्यूएबल बाय ओवर हियर। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से गिरता चला जाए, मतलब भागता चला जाएगा, बट इन एनी केस अगर ये स्टॉक यहां से और भी गिरता है तो यहां से आपको इसको एक्यूमुलेट ही करना चाहिए। आई थिंक देयर इज नो नीड टू पैनिक। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस है एलपीजी रादर लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर के, एलएनजी को लेकर के, मेरे हिसाब से इट सूट्स द इन्वेस्टर्स अलॉट।
तो यहाँ से अगर आप चाहें तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भाई कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस कर लें। फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद, एडवाइस देने के बाद ही इन्वेस्ट करें। मेरे ये पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको लगता है दे आर गेटिंग अलाइंड विद योर थॉट प्रोसेस, दैट्स ओके। अदरवाइज यू कैन पुट इट ऑन वॉच लिस्ट एंड डू इट एंड रिसर्च अपॉन these stocks and thereafter you can take your decision accordingly. Thank you so much for giving me precious time. वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलें। बाय बाय फॉर नाउ।